Let's continue. अस्सलाम वालेकुम once again. So, अक्सर लोग मुझसे इस किस्म के क्वेश्चंस करते हैं लाइक मेरा छोटा बच्चा है या मेरी छोटी बच्ची है और मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे कुछ बताएं. Okay, you don't do anything with children. That's ये वही माइंडसेट है जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था कि हम चीज सीखते हैं एंड वी थिंक कि हमें किसी दूसरे को करेक्ट करने की जरूरत है. ओके, हमने कोई कोई नई टेक्निक सीखी और उसको हमने अपने ऊपर जीरो अप्लाई एप्लीकेशन है और हमने ये समझ लिया क्योंकि हमने इसके बारे में सुन लिया है या हमने क्लास में एक बार उसको कर लिया तो नाउ वी नो इट. नो वी डोंट. ओके, ऑल वी नो इज कि दिस समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट एंड बिकॉज इट एग्जिस्ट सो इस वजह से no we can do that as well. No, it doesn't work that way. Okay, the way it works is कि you learn things, you apply them on yourself first. Okay? In NLP, we say you go first. That's what we say. So when you're learning these things, and if you want to help your children, be a role model for them. Okay. अब बहुत बार ऐसा ये आज से नहीं, इवन जब इंटरनेट नहीं था उस जमाने में भी मेरे पास जो कॉल्स लोगों की आती थी तो वो इस किस्म की शिकायत करते थे कि ये बच्चा मेरा पढ़ता नहीं है. ओके, और बहुत खवातीन की ऐसी कॉल्स आती थी जी बच्चा पढ़ता नहीं है कुछ बताएं उसको करने के लिए. एंड आई यूज्ड टू से इट लाइक आप पढ़ती हैं तो जी मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो बस वो सुबह में जाते हैं तो फिर बच्चे चले जाते हैं और हस्बैंड होते हैं तो वो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मुझे खाने की तैयारी करनी होती है तो उसके बाद फिर मुझे तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता. फिर बच्चे दोपहर को आ जाते हैं तो उनके लिए ये करना होता है. इट्स लाइक दे हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस. अच्छा, अब्बा पढ़ते हैं नहीं, वो तो बेचारे शाम को आते हैं इतने थके हुए होते हैं, वो आके बस थोड़ी देर टीवी देखते हैं उसके बाद बस वो सो जाते हैं, उनके पास तो बेचारे की हिम्मत ही नहीं होती. तो ना बेचारी अम्मा पढ़ रही है ना बेचारा पढ़ रहा है, बेचारे बच्चे के ऊपर आसमान से वही नाजिल होगी. उसको रोल मॉडल आप दे नहीं रहे हैं. अम्मा खड़ी हुई टीवी देखती हैं, खाने के प्रोग्राम्स देख रही हैं लेकिन उसके ऊपर कोई अच्छी चीज नहीं देखनी. एक से एक फजूल ड्रामे देखने के लिए अम्मा के पास टाइम है. उस जमाने में सास भी कभी बहू थी, इंडियन ड्रामे आया करते थे तो वो ड्रामे देखने के लिए पूरा टाइम है अम्मा के पास, लेकिन कुछ अच्छी चीज सुनने के लिए टाइम नहीं है, किताब उठाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन चाहती है बच्चा पढ़े बच्चा ठीक हो जाए. आई मीन, हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, बच्चे ने कभी देखा ही नहीं माँ को किताब उठाए हुए तो बच्चा किताब खाक उठाएगा. बच्चा अब देखता है माँ मोबाइल उठाए हुए. माँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उठा रही है किसी भी चीज के लिए. देखो, मैंने कल ही अपनी एक छोटी सी वीडियो स्पेसिफिकली मेरे मेरे एक प्रोग्राम है यूट्यूब मेरे चैनल पे ही है. सो इट्स ऑन प्रोस्पैरिटी कोचिंग. तो उसके अंदर मैंने जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं लोगों के पैसे और प्रोस्पैरिटी और सक्सेस के बारे में उस पर बात की है. तो उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, मैंने एक वो वीडियो शेयर की थी मेरे आप यूट्यूब चैनल के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, मैंने वैसे ग्रुप्स में भी अपने कल शेयर की थी. वो चेक दैट दैट विल गिव यू एन आइडिया. एंड गलत जहन साजी घरों से हो रही है, माएँ कर रही हैं. आई एम वेरी सॉरी टू से बट जो फैक्ट है वो है कि अच्छा लगे या बुरा, आपके बुरा लगने से गलत चीज जो है वो सही नहीं हो जाएगी, आपके सही होने से सही चीज सही होगी. हम बहुत सारी चीजों में आजकल बड़े जज्बाती हसास हो गए. हम जरा जरा सी बात पे हमें वो बुरा लग जाता है, उसने ऐसे कह दिया. नहीं, कोई हमें चेहरा आईना दिखा दे ना तो हमें बुरा लग जाएगा. ओके, ओके, मेरे नाक के ऊपर कालक लगी थी वो दिखा दिया आपने. ये कितनी गलत बात है, आपको शर्म आनी चाहिए, तो आपको एहसास नहीं है किसी की तकलीफ देने का. भाई साहब, आप नाक साफ कर लें. किसी आपसे किसी ने हमदर्दी की है ताकि आप आप अपना चेहरा जो है वो सामने दूसरों को लेके जाएं तो वो साफ सुथरा हो, लेकिन आप उसके लिए नहीं, जिसने आपको चेहरा दिखाया आप उसके ऊपर भड़कने लगे. सो ये चीज आपके किसी काम नहीं आएगी. हमें जिंदगी में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक चीज गौर करो, ये जो जो कुछ हम कर रहे हैं ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ताल्लुक रखती हैं चीजें. सेल्फ इम्प्रूवमेंट मीन्स आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, नॉट इम्प्रूविंग अदर पीपल. ओके, सो हमने अपने आप को तो इम्प्रूव किया नहीं और हम ये जी उसको कैसे, मैं बच्चे को कैसे ठीक करूं, मैं फलाने को कैसे ठीक करूं, मैं फलानी को कैसे ठीक करूं, मैं दुनिया को कैसे बेहतर बनाऊं. नो, अनफॉर्चुनेटली इट डजंट वर्क दैट वे. इट्स अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यू वर्क ऑन योर सेल्फ. फिर इसी चीज के अंदर होता है मुझे सर्टिफिकेट चाहिए. मेरे पास ऐसे हैरत होती है मुझे कभी कभी, मेरे पास लोगों के ऐसे, एक जमाने में कहता था लाइक पीपल विल से जी कामरान सुल्तान साहब के साथ चाय पी थी उसका सर्टिफिकेट मिलेगा. ओके, लाइक अजीब माइंडसेट हो गया है लोगों का.
सो वर्क ऑन योर सेल्फ। जो भी चीजें सीख रहे हैं इन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, रेगुलरली कीजिए। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल्स। एक बार हमने एक चीज सुन ली, एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यू मे और मे नॉट बिलीव इट, बट मैं अभी कल की बात है, मैं आई वाज जस्ट काउंटिंग कि मैं जब से अमेरिका आया, मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे, मैंने कितने कोर्सेज किए हैं। तो जो मुझे याद आए, जो मुझे सिर्फ याद आए, जो मैंने कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं 13 डिफरेंट कोर्सेज किए मैंने। ओके। हर कुछ दिन बाद एक नया कोर्स, कोई कोचिंग के ऊपर, एनएलपी पे, पर्सनल डेवलपमेंट, लाइक courses after courses after courses. Okay, but that's how I like to do it. You stay in the process of learning. You stay in the process. It's an ongoing process. It's not something I did once and then I stopped. Okay, so वो जो ongoing process है उसमें रहना बहुत जरूरी है। Okay, so आज का हमारा जो सेशन है, दिस इज अबाउट बीइंग इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सुबह में उठे और हमने बाहर निकल के देखा, वो क्या मौसम है। ओके, और वो मौसम हमने देखा और उसके बाद हमारा मूड ही चेंज हो जाता है। कभी हमें किसी ने हमारी तारीफ कर दी, किसी ने कोई अच्छी दो बातें कर दी और उससे हमारा मूड चेंज हो जाता है। एक जमाने में, नौजवानी में ज्यादा हुआ करता था, अब कम हो गया, बट अब उसके लिए अब हमें ये करना पड़ता है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। अब वो उस तरह से नहीं होता जैसे जवानी में होता था, तो इसलिए अब ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो मेरे हम उम्र खवातीन और हजरात या जो इस तरफ आ रहे हैं, वो सीख लें, आपके काम आने वाली चीजें ये। मगर होता क्या है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड depends on you know how you are being in a given moment. हमारे साथ when we have a good day, हम एक गलती जो कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं, जो हम पहले पिछले सेशंस में बात करते आए, हम ये समझ रहे हैं कि कोई बाहर, कोई हमारी जिंदगी में कोई इवेंट हुआ है, इसकी वजह से आई एम फीलिंग गुड। क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था तो आई एम फीलिंग गुड। किसी ने आज मुझसे बहुत अच्छी तरह बात करी तो आई एम फीलिंग गुड। किसी ने आज मेरी तारीफ करी तो आई एम फीलिंग गुड। ओके, सो अब गौर करो, इफ हमारा अच्छा महसूस करना अगर दूसरे लोगों के या दूसरी सर्कमस्टांसेस के चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर हम एक इंसान नहीं, हम एक कठपुतली हैं। बिकॉज कोई हमें अच्छा मुस्कुरा कर देखता है तो हमारा दिन अच्छा हो जाता है, और अगर हमसे कोई बदतमीजी से बुरी तरह बात करता है, हमारा दिन खराब हो जाता है। हमें अपने ऊपर तो इख्तियार ही नहीं रहा। ये तो जानवरों का वाला हाल है। आपने देखा होगा, जो बंदर का तमाशा आता है दिखाने के लिए, तो वो बंदर को कहता है खड़ा हो जा, तो वो खड़ा हो जाता है, बैठ जा तो बैठ जाता है, वो कहता है फौजी बन जा तो फौजी बन जाता है, वो कहता है कि ससुराल जाए कैसे जाएगा, वो वैसे चल के दिखाना शुरू कर देता है। और हम हमारा भी वही कंडीशन हुई हुई है कि हमें किसी ने तारीफ कर दी तो उसने कहा जी खड़े हो जाओ, कॉन्फिडेंस से खड़े हो गए। उसने कहा बैठ जा तो बैठ जाते हैं, उसने हमें बुराई कर दी तो हम बैठ गए, उसने हमें तारीफ कर दी तो खड़े हो गए। किसी ने हमें कोई अच्छी बात, हमारी हमारी मिजाज के खिलाफ बात कर दी तो हम हसास हो गए, हमें बुरा लग गया, इस तरह की बात कर दी सबके सामने। तो यानी हमें अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। ओके, और फिर हम उसकी जस्टिफिकेशन, यार उसने ऐसे बोल दिया, मूड खराब हो गया मेरा। ओके, और आप देखेंगे कि लोग इस तरह की बात करते हैं, नो आज तो उसने मेरा दिमाग घुमा दिया। ओके, आपको तो पता है जब कोई मेरा दिमाग यूं कर दे तो फिर तो मैं, एंड यू विल फाइंड दैट पीपल लिव विद दैट माइंडसेट, एंड एज इफ नॉट रियलाइजिंग कि जब ये माइंडसेट किसी का हो, तो इसका मतलब है वो इंसान एक विक्टिम है। वो चाहे पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, उसकी खुशी उसकी गम ना, उसकी खुशी अपनी ना गम अपना। कोई दूसरा उसको खुश कर रहा है, कोई दूसरा इसको गमगीन कर रहा है। इसमें इंसान कहाँ रहा फिर? ये तो कठपुतली है। ये वाला तार खींचोगे तो ये हाथ उठेगा, ये वाला खींचोगे तो ये वाला हाथ उठेगा, ये वाला खींचोगे तो पैर उठेगा, ये करोगे तो दूसरा पैर उठेगा। लाइक दैट्स इट। ओके, हमारे अंदर फिर इंसान कहाँ रहा? सो एंड देन सेकेंडली, वो जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप जिंदगी में फेस करते हैं, जब आप सिचुएशंस में जाते हैं, आप लोगों के सामने जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, कुलीग्स में जा रहे हैं, अपनी जॉब्स पे जा रहे हैं, जब आप एक खराब जहन की कैफियत में होते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, और उस खराब परफॉर्मेंस के नताइज आपकी जिंदगी में तरह तरह से आते हैं।
कि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में खराब मूड के साथ जाते हैं, आपके रिलेशनशिप्स मुतासर होते हैं, चाहे वो घर वालों के साथ हों या बाहर वालों के साथ हों, चाहे वो कारोबारी मामलात हों या दूसरे कोई और मामलात हों। जब आपके जहन की कैफियत, आपका मूड, जिसे हम आसान लफ्जों में कहते हैं, वो खराब होती है, तो हमारी सेहत खराब होती है। हम ओवर थिंकिंग करते हैं। मैंने पिछले तकरीबन 30 साल में 30,000 3,000 से जायद थर्टीज एंड फोर्टीज के बीच में लोगों के साथ काम किया है। एंड मैंने उनमें चंद बहुत कॉमन बिहेवियर, यानी बिहेवियर्स ज़ाहिर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि लेकिन उस बिहेवियर के पीछे, क्योंकि आई वर्क एट डीपर लेवल्स विद पीपल, तो जब डीप्स में जाओ तो यू फाइंड देयर आर सम कॉमन थीम्स उन लोगों की जिंदगियों में। एक जो कॉमन चीज होती है, एंड टेल मी इफ यू कैन रिलेट टू दिस बाय द वे, वो ये होती है कि 30-40 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, बावजूद उसके कि उनको जिंदगी का तजुर्बा होता है, उनको प्रोफेशनल लाइफ का, अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल लाइफ का भी तजुर्बा होता है, जिंदगी का तो होता ही है 30-40 साल की उम्र में इंसान को। इसके बावजूद वो लोग अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं करते। उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो अनडिसाइसिव होते हैं, जिंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस में कभी उनको प्रॉब्लम होती है, यानी ये कमीज पहनूं या ये वाली पहनूं, ये खाऊं या ये खाऊं, यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, ये करूं या ये करूं। दे कांट मेक दो स्मॉल डिसीजंस, एंड देन they live with this idea of sense of insecurity, okay, and then regrets, because I have not done as good as my cousin has, as good as my friend has, as good as my class fellows have, as good as my neighbor has, as good as my closest friend has. So since I'm not doing as good as they are, I don't have that the car that they have or home that they have or the kind of job they have. दूसरे मुझसे बेहतर, मुझसे आगे निकल गए, तो लिहाजा मैं पीछे रह गया या रह गई। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? ये जो चीज है स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 30 से 40 साल के जो एज के ब्रैकेट के होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। देखो, जिंदगी की ना हर हर एज के अंदर हमारी स्टेजेस डिफरेंट होती है। मसलन हम जब स्कूल्स में होते हैं, छोटे होते हैं, हमारा मकसद होता है टीचर को, पेरेंट्स को खुश रखना, होमवर्क के टाइम पे अपना लाइक अपने खिलौनों से खेलना, अपने अपने दोस्त यार। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़ी सी हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो हमारी यू नो थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब हमें अपना ख्याल रखने की भी फिक्र होती है, हेयर स्टाइल सेट रहे, मेरे मुंह पे पिंपल निकल आए, इसको जल्दी से फोड़ दूं, कोई देख ना ले, सो जस्ट आई वांट टू लुक गुड, हर एक के सामने जरा साफ सुथरा नजर आऊं। फिर जब हम प्रोफेशनल उसमें आते हैं, तो अब हमें अपनी करियर की फिक्र होना शुरू हो जाती है। अगर शादियां हो जाती हैं तो फिर हमें प्रायोरिटीज हमारी शिफ्ट होने लगती हैं, फिर बच्चे होते हैं, तो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस से हम गुजार रहे होते हैं। जो थर्टीज और फोर्टीज के अंदर लोग होते हैं, उनकी एक खास स्टेज होती है जहन की, और उस स्टेज के अंदर दे आर गोइंग थ्रू अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन देयर लाइफ। और वो चीजें, अब हमारे यहाँ एक बदकिस्मती में कहूंगा, वो ये है कि हम चीजों को रियलाइज ही नहीं करते, यानी हम एक चीज को रियलाइज ना करें, फिर हम उस पर बात भी नहीं करते। एंड दैट्स अनदर इशू with people between 30s and 40s. They do not share, they do not talk about their problems. वो सरफेस लेवल पे बात करेंगे। मैं अक्सर मेरे पास सेशंस में आने वाले खवातीन और हजरात के अंदर ये बहुत बार हुआ है कि कोई खातून आएंगी या कोई हजरत आएंगे और वो अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में उनके सारे प्रॉब्लम्स बताएंगे, और मैं उनसे पूछूं, जी आपको कैसे पता? मैंने हस्बैंड मुझे बता रहा है कि मेरी बीवी है और बेगम के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, और हस्बैंड से मैंने पूछा वाइफ कि आपको ये कैसे पता बेगम के प्रॉब्लम है? उन्होंने, जी मेरी बीवी है, ओके, हमें 25 साल हो गए हमारी शादी को, मुझे इसलिए पता है। एंड देन आई आस्क्ड वाइफ, ये सही कह रहे हैं? कैन यू इमेजिन दिस? आई हैव हर्ड दिस सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। वो हस्बैंड वहां बैठा हुआ है उसका, औरत मुझसे कह रही है, ये आज तक मुझे नहीं समझे। आई हैव हर्ड दिस सिंपल स्टेटमेंट, एंड आई हैव हर्ड दैट स्टेटमेंट फ्रॉम मेन एज वेल, ये आज तक मुझे नहीं समझी। यू नो व्हाई? बिकॉज अक्सर रिलेशनशिप्स में जो कनेक्शन हो रहा होता है वो बहुत सरफेस लेवल पर हो रहा होता है। हम अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि हम किसी को जानते हैं, जबकि हम उसको जानते नहीं हैं। हम खाली उसको सरफेस लेवल पे हम ये जानते हैं, इनको खाने में ये पसंद है,
पानी ऐसा पसंद है, कपड़े ऐसे पसंद है, चाय ऐसी पसंद है, कॉफी वो पसंद है, आइसक्रीम का फ्लेवर ये वाला पसंद है, जाने में उनको फलानी जगह पसंद है, इस किस्म के लोगों के साथ मिलना जुलना उन्हें अच्छा लगता है, इस तरह की फिल्में इन्हें अच्छी लगती हैं, इस तरह की चीज एक्टिविटीज। बट हमें उनकी पसंद और नापसंद का पता है। और पसंद और नापसंद का पता होना और इंसान को जानना, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। और पसंद और नापसंद चेंज भी होती रहती है। ओके। सो लेकिन जब ये बात आती है ना डीपर कनेक्शंस की, या लोगों को जानने की, या वाकईतन जानने की, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ साइंस है। okay? और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन पे बात ही नहीं की जा रही होती है, और लोग बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो और रिलेशनशिप्स में जब ये नहीं होता, तो फिर वो आपस में एक रिफ्ट और एक गैप और डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। सो बहरहाल दैट्स नॉट माय टॉपिक टुडे। लेकिन मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ कि मैंने जो ओवर इयर्स लोगों के साथ काम करते में देखा है, तो उस पर मैंने सेल्फ डाउट के अंदर यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग गोइंग ऑन इन देयर हेड्स। ओके। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, एंड उस सोचने में वक्त गुजार देते हैं, एक्शन नहीं लेते। इनडिसाइसिवनेस एक उनका प्रॉब्लम हो जाता है। ओके। और बावजूद इसके कि उनको पता है कि वक्त गुजर रहा है, अब वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो जब ऐसा होता है तो उनको स्ट्रेस फील होती है। तो वो जब मेरे पास आएगा तो वो मुझसे ओवर थिंकिंग की शिकायत करेगा, वो मेरे पास आएगा तो मुझसे स्ट्रेस की शिकायत करेगा, वो मेरे पास आएगा तो इनडिसाइसिवनेस की शिकायत करेगा। लेकिन ये वो सिम्टम्स हैं जो उसको नजर आ रहे हैं। और अब होगा क्या, अगर कोई सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर इस किस्म के पास जाएगा, तो कहेगा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करेंगे, जो आप पिक्चर बना रहे हैं इस पिक्चर को ऐसा करें, इसको इधर से यूं कर दें और अपने जहन को यूं कर लें। और फिर एक दो दिन, 3 दिन के लिए उसको आराम आएगा, एंड देन यू विल फाइंड कि वो क्लाइंट जो है वापस आएगा और कहेगा जी आपके पास आया था तो 3 4 दिन तो मैं बिल्कुल ठीक रहा, और फिर मेरी वो प्रॉब्लम वापस आ गई। एंड इफ यू आर अ प्रैक्टिशनर ऑफ एनएलपी or hypnosis, I can bet you have heard this. And if you have worked with people, that people tell you this, हाँ जी वो शुरू शुरू में तो मैं बस ठीक रहा था, हाँ सही हो रहा था, बाद में वो चीज वापस आ गई। एंड दिस इज व्हाई इट हैपेंस। Okay, so Abdul Rahim has shared something. He says, Sir, I had same issues, but after joining 2 of your courses, NLP and hypnosis counseling, I am completely transformed, sir. Alhamdulillah. Okay. Allah changes whom he wills. Okay. मैं खाली गाइड करता हूँ, मैं रास्ता दिखाता हूँ। Okay. So took big decisions and life, and Alhamdulillah fully satisfied. Alhamdulillah. May Allah keep you satisfied and happy. So आज जो हम जिस चीज पे बात करें कि हमारी ये जो जो सारी सिचुएशंस होती हैं, हम अपने आप को इन सारी सिचुएशन से ऊपर रखकर एक डिफरेंट माइंडसेट के अंदर, एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड और डिफरेंट बीइंग के साथ हम सिचुएशन में जब दाखिल हो, तो हम कैसे दाखिल हैं और हम किस तरह से उस चीज को मेंटेन रख सकते हैं। ये प्रोसेस में कंप्लीट नहीं करा सकता एक सेशन में। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं आपको आज उसकी बिल्कुल समझो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको भी अप्लाई करना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड will help. And if you want to continue to learn with me, then maybe we can work on this. लेकिन I'll just give you a quick surface level information इन तीनों सेशंस में, पिछले 2 सेशंस में, यहाँ पर जो भी कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया है, probably you get an idea। ये सिर्फ एक बहुत सरफेस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जिनकी डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता। इस पर जाहिर है कि मैं 90 मिनट्स में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता हूँ इन सेशंस को। सो एक चीज हम एनएलपी में ये कहते हैं कि देर इज नो सच थिंग एज एन अनरिसोर्सफुल पर्सन। It's sometimes you and I, as humans, we operate from an unresourceful state of mind and body. So हर किस्म का रिसोर्स जो हमें अपनी जिंदगी में अब बेहतरी लाने के लिए चाहिए, वो हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, अपने हालात में, मामलात में एक अनरिसोर्सफुल स्टाइल के अंदर दाखिल होते हैं। और जब हम उस कमजोर अंदाज में दाखिल होते हैं और कमजोर एक अपने आप को अंदर से फील कर रहे होते हैं, तो छोटे छोटे मसाइल हमें बड़े लगने लगते हैं। Okay? और जब हमें छोटे छोटे मसाइल बड़े लगने लगते हैं और हमारा फोकस जो होता है वो
प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है। और हमने बात पहले डिस्कस की है कि जब हम जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें ज़्यादा तजुर्बात में आती हैं। तो जब हम अपनी हमारी जहन की कैफियत ख़राब होती है तो वो तमाम चीज़ें हमारे साथ होती हैं। बट हमने एक बात और भी डिस्कस की है, और वो ये कि जब हम दुनिया में आए थे हम बिल्कुल प्योर थे। okay? हम कंटामिनेटेड नहीं थे। ये जो कंटैमिनेशन हुई है हमारे अंदर, ये हमारी जिंदगी में जो भी हालात हुए, वाकयात हुए, मुख्तलिफ चीजें हमारे साथ हुई, उनके नतीजे में हमारे अंदर कंटैमिनेशन आई है। तो वो जो कंटैमिनेशन है उससे हम बाहर निकल कर अगर अपने आप को देखें तो हमें हमें हम वी आर प्योर। ना एक चीज ये होती है कि जो जो हमारे ऊपर कंटैमिनेशन आ गई है, इसकी एक बहुत खूबसूरत मिसाल मैंने अपने एक ट्रेनर से सुनी। थिंक ऑफ इट कि जैसे एक हीरा है, और वो हीरा जो है वो किसी गंदगी में, कीचड़ में गिर गया, गोबर उसके ऊपर लग गया। तो अब हम बजाय इसके कि उसको साफ करें, हम उसका जो गंदगी है उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, और हम उसको पेंट करके उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। वो हीरा जो है अंदर से हीरा है, लेकिन उस गंदगी के ऊपर पेंट करने से, उसके ऊपर रैप कर देने से वो दुनिया के सामने तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन जो असल थी उसकी वो सामने नहीं आई। तो अगर आप उसके ऊपर जो गंदगी लग गई है उसको क्लीन कर दें तो इट विल बी शाइनिंग लाइक एवरीथिंग एल्स। ओके, सो यू आर दैट डायमंड फ्रॉम इनसाइड, you are that pure from inside, but you have that a lot of contamination, contaminated ideas about who you are, about what you can or cannot do, contaminated ideas about your education, contaminated ideas about your relationships, contaminated ideas about your health, contaminated ideas about about what's possible for you in this world, contaminated ideas even about religion. Okay? You have so many contaminated ideas, और उस ही की वजह से अक्सर लोग उलझे रहते हैं जिंदगियों में। मैं इसकी मिसाल अक्सर यूं भी देता हूँ कि फर्ज करो, ये मेरे साथ कई बार हुआ है कि आप गाड़ी में बैठे हुए थे, एयर कंडीशन गाड़ी में थे, और आप जैसे ही बाहर गर्मी थी, आपने ग्लासेस पहने हुए थे, जब आप बाहर निकले तो सडनली यू फाइंड कि आपकी ग्लासेस के ऊपर फॉग आ गई। अब जब वो फॉग आ गई तो आपको धुंधला नजर आ रहा है, रास्ते में कुछ सामने नजर नहीं आ रहा। और जब वो धुंधला नजर आ रहा है तो इंसान ये समझे कि ओहो मेरी आई साइट खराब हो गई है, मुझे अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। ओके, आई साइट खराब नहीं हुई है, आपने सिर्फ उस चश्मे को उतार के क्लीन करना है, एंड यू फाइंड एवरीथिंग इज क्लियर। इसी तरह कभी कभी हमारे साथ हमारी जिंदगी में जब हम एक एनवायरनमेंट से निकल के दूसरी में जाते हैं, हम मजे में बैठे थे, अम्मा अब्बा खिला रहे थे, मजे थे दुनिया में, कोई टेंशन ही नहीं थी, अब्बा कमा कमा कर ला रहे थे, हम खा रहे थे। लेकिन जब पता चला खुद दुनिया में आए तो एकदम से वो आगे फॉग आई, और जब वो फॉग आई तो हमें हाथ पांव फूल के कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ओके, मजे से हम गुजर रही थी जिंदगी, और अचानक पता चला जॉब खत्म हो गई, बिजनेस बैठ गया, समथिंग हैपेंड, फॉग आ गई अचानक से, सारी एयर कंडीशनिंग जिसमें हम बैठे हुए काम कर रहे थे वो खत्म हो गई है, एंड नाउ अनएबल टू सी एनीथिंग, एंड देन वी गेट इनटू दैट वीकर स्टांस। बट if you connect to your true self, if you connect to your real essence, if you connect to who you really are from inside, and you come from that, you will find, in spite of all of those things happening in your life, you can still do better. You can still perform better. Okay, so हमारे जो हालात होते हैं उनको दुरुस्त करने का एक बहुत अहम फैक्टर ये है कि हम उन हालात में किस कैफियत से काम कर रहे हैं। सो वो कैफियत जो है, दैट बीइंग इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, उसको हम किस तरह से अटेन करते हैं। यहां तक जो मैं बात कर रहा हूँ, इतनी लंबी मैंने इतनी देर तक बात की है, समझ में आई आपको? हम एनएलपी में
एनएलपी की जो ट्रेनिंग होती है तो उसमें वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई टीच, एंड अगेन एवरीवन, एक चीज और याद रखिए, नॉट ऑल एनएलपी इज सेम। ओके, इट्स लाइक दिस। पाकिस्तान के अंदर आपने सुना होगा कि एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से एक ओपन यूनिवर्सिटी है। आई डोंट नो इफ इट स्टिल एग्जिस्ट और नॉट, बट एक थी एक जमाने में। और जिस जिस वक्त हम स्टूडेंट थे उस जमाने में तो थी। तो एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, और लाहौर में लम्स है, कराची के अंदर आईबीए है। ये तीनों एमबीए की डिग्री देते हैं, एमबीए कोर्सेज कराते हैं। क्या आपके ख्याल में लम्स के अंदर से जो एमबीए कर रहा है या आईबीए से जो एमबीए कर रहा है और जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा है वो सेम होंगे? ओके। इंटीरियर सिंध में एक मेडिकल कॉलेज है, चांद का मेडिकल कॉलेज, और कराची में है डाउ यूनिवर्सिटी। दोनों एमबीबीएस कराते हैं, दोनों की डिग्रीज एमबीबीएस की होती है, दोनों से निकलने वाले डॉक्टर ही कहलाते हैं। यू थिंक कि चांद का निकला हुआ डॉक्टर इज एज क्वालिफाइड एज डाउ का निकला हुआ डॉक्टर? Okay, so in exactly the same way, when it comes to NLP, just because somebody has taken NLP training, it doesn't mean anything. You know, what really matters is कि आप, you know, it's like somebody says, I have an NLP or hypnosis certificate. It doesn't mean anything. मैंने hypnosis सीखना शुरू किया था, I think 1983 में। Honestly, मुझे अब याद भी नहीं है, but 83, 84 की बात है कि मैंने, when I first started learning hypnosis, और 1997 से मैं सिखा रहा हूँ। और ऑनेस्टली मुझे अभी लगता है कि मुझे बहुत कम आता है। और मुझे लगता है अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसी वजह से इतने पैसे खर्च करता रहता हूँ कोर्सेज के ऊपर। मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि मैंने पिछले 6 साल में कोई 13 कोर्सेज किए, बिकॉज आई फील दैट आई नीड टू लर्न मोर, एंड दैट्स हाउ यू कीप ग्रोइंग। लेकिन कभी मैं देखता हूँ, और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बार बार कहता हूँ कि इस धोखे में कभी मत आइएगा कि आपको सब आ गया है या सब आ जाएगा। हमें हुक्म है, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक, और उस मुफीद इल्म को अपने लिए और दूसरों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करो। कि ये मैं आपको अपनी तरफ से एडिशन बता रहा हूँ, लेकिन इल्म हासिल करने का जो है ना वो डिग्री तक नहीं है। कि इसलिए हमें कांस्टेंट लर्निंग के प्रोसेस में रहना जरूरी है। हम ये करते हैं कि जी वो मैंने डिग्री ले ली थी तो अब मुझे मजीद उसकी जरूरत नहीं है। सो इसलिए कीप ऑन लर्निंग, स्टे इन दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। रीडिंग की एक हैबिट अपने अंदर रखिए, दैट विल हेल्प यू। ओके।